रेलवे की नौकरी आप सब जानते हैं बहुत ही लोगों को पसंद है, क्योंकि एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका देश भर में विस्तार है, हर सबसे जन जन से जुड़ा है, एक इमोशनल कनेक्ट है। इसलिए एप्लीकेशंस निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आएंगी ही आएंगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा नौजवान इससे जुड़ना चाहेंगे ही चाहेंगे। रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, जहां पे छात्रों के मन में एक उद्वेग आया, और एक मैं कहता हूं हम लोग संवेदनशील सरकार है। हमारे मन में ये भावना है कि हम सेवा करें, हमारे मन में ये भावना नहीं कि हम राज करें। ये भावना के साथ जब काम करते हैं, अंत्योदय की भावना से गरीब की सोच की भावना से, तो उस भावना से जब काम करते हैं, तो अगर छात्रों को परेशानी हुई तो उसको सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम तैयार हैं, उसमें हमारा कोई ईगो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो रेलवे से जुड़ रहे हैं उनके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई संशय है, कोई पॉइंट पे डाउट है, किसी कारण से उद्वेग है, तो हम उसको समाधान करना हमारा ड्यूटी है। तो इसीलिए जैसे ये पॉइंट आया, तुरंत एक कमेटी बनाई जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है कई वर्षों का रिक्रूटमेंट का। ऑलरेडी मोर देन 1 लाख रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं कमेटी के पास में, और कमेटी, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें टारगेट दिया हुआ है विद इन 3 वीक्स आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उसका तुरंत उसका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि एक फेयर वे में इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, एनटीपीसी में शॉर्ट लिस्टिंग में कितने होने चाहिए यूनिक कैंडिडेट्स। दूसरा, ग्रुप डी यानी लेवल 1 का एग्जाम सिंगल स्टेज होना चाहिए, डबल स्टेज होना चाहिए, राइट। तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं। तीसरा मुद्दा है कि भाई टेस्ट का लेवल कैसा हो, हाई है, बहुत ग्रेजुएट ज्यादा आ जाएंगे 10+2 कैटेगरी में, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी फ्रेमवर्क में हम सब काम करेंगे। तो इन तीनों का समाधान करने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं, टाइमलाइन लेके काम कर रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मन में, हमारी नीयत में, हमारे तरीके में, हमारे प्रोसेस में कहीं पे संदेह की बात ही नहीं।